संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी, अक्सर हम कुछ उलझी हुई चीज़ जो हमें परेशान करती है उसको बिना समझे अनकॉन्शियसली उसका दूसरा सिरा पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब सो कॉल्ड पीस खत्म हो जाती है, क्योंकि घूम फिर के फिर उसी उलझी हुई चीज़ पे आते हैं, इसको कैसे देखें, कृपया कुछ कहें। संदीप, जो बात तुमने पूछी है बहुत अच्छी है, उसके शब्दों का जो चुनाव है वो थोड़ा अभी कम स्पष्ट है, लेकिन बात स्पष्ट है। बात तुम ये कहना चाहते हो कि जीवन में उलझन आती है और उस उलझन से या उस उलझाव से हमारे अंदर एक परेशानी आती है और हम जाने अनजाने, कई बार ऐसा लगता है जानकर, कई बार अनजाने, हम बिना समझे ही उससे एस्केप करना चाहते हैं। उलझन और परेशानी से एस्केप करते हैं तो कोई और सिरा हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन एस्केप करके तो एस्केप होता नहीं, कोई पलायन से तो पलायन होता नहीं। वो समस्या या वो उलझन, वो उलझाव तो अपनी जगह पर खड़ा है, तो थोड़ी देर के लिए उससे बच के हमको एक शांति सी अनुभव में आती है और फिर लौट कर हम उसी जगह आ जाते हैं। तो ये एक दुष्चक्र सा घूम जाता है। लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो आम तौर से समाज में लोगों ने यही व्यवस्था बना रखी। इसी व्यवस्था के जो विकास में धर्म भी आ जाते हैं, व्यक्ति की तमाम किस्म की जो आध्यात्मिकता है वो भी आ जाती है, एक पलायन की तरह। जीवन की जो समस्या है उसको सीधे और स्पष्ट ही सुलझाना पड़ता है, उससे बचने का या उसका कोई और सिरा पकड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे शरीर को प्यास लगी है, तो भोजन और पानी ही उसका समाधान करेगा। कोई फिलॉसफी उसमें समाधान नहीं देगी। वो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हाँ हम हटे। वही है कि किसी को कोई आर्थिक शारीरिक कष्ट है, समस्या है, बीमारी है, तो उसका निदान। लेकिन कई बार लोगों को लगता है भजन कीर्तन करो, ध्यान करो या कुछ और करो, या फिर कोई नशा, कोई भी चीज़। नशों के जो समस्या है वो क्यों है? वो इसीलिए है कि हम कोई और सिरा पकड़ने की कोशिश करते हैं, बचकर हम कहीं और जाना चाहते हैं। लेकिन हर नशा उतरता है तो व्यक्ति जहां था वहीं है। इसीलिए तमाम धार्मिकताओं के जो आवरण हैं जब हटते हैं तो व्यक्ति जहां था वहीं का वहीं है। समस्याओं को, उलझनों को वहीं पर पूरा पूरा हमें सुलझाना होता है। इसके लिए हमारे अपने मन की ट्रेनिंग और कंडीशनिंग, जो प्रोग्रामिंग बन गई है लंबे समय से, उसको ही रिफॉर्म करना है। आमतौर से लोगों को यही सिखाया जाता है कि वो ऐसा ही कुछ करें। इसीलिए मैंने कहा जाने या अनजाने, हमेशा अनजान में भी नहीं होता, हमेशा जानकर भी नहीं होता, कि व्यक्ति दूसरा सिरा पकड़ने के लिए कहीं स्केप कर रहा है, पलायन कर रहा है। यहां तक कि ये ध्यान सत्संग भी उसी का एक रूप हो सकता है। बहुत सारे लोगों के अगर ध्यान सत्संग का विश्लेषण किया जाए तो ये पता चलेगा कि एक्चुअल में वो अपनी कुछ ऐसी उलझनों में घिरे हैं जिन्हें वो सुलझा नहीं रहे हैं, और उन्होंने एक एस्केप रूट ले लिया है, एक पलायन का रास्ता ले लिया है। ध्यान सत्संग का एक और पहलू हो सकता है जब हमें ऐसी कोई उलझन में बहुत बेचैनी या परेशानी नहीं है, लेकिन हम जीवन को और परिष्कार देना चाहते हैं, जीवन को और रिफाइन करना चाहते हैं, इसलिए हम उधर जा रहे हैं। मंदिरों, मस्जिदों, ये जितने धार्मिक स्थल हैं, इनमें लगी हुई भीड़ हो, तमाम किस्म के कर्म कांडों में लगी भीड़ हो, वो सब क्या है? वो दूसरा सिरा पकड़ने की कोशिश है। यहाँ तक कि
ये संगीत, ये गायन, ये कविता, कहानी, सिनेमा, ये सब भी वही है। अक्सर देखो, जिसके जीवन में प्रेम का अभाव हो जाए वो दो काम कर सकता है। वो प्रेम पर बड़े अच्छे गीत और कविताएं लिख सकता है और प्रेम पर प्रवचन दे सकता है। जब वो प्रेम पर प्रवचन देगा, प्रेम पर कोई किताब लिखेगा, प्रेम पर कोई गीत और कविता लिखेगा, तो उसको थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ, मैं तो प्रेम को कितना जानता हूं। लेकिन जब वो हटेगी वो चीज, तो वो वहीं पर खड़ा है, उसी पथरीली जमीन पर जहां पर कुछ भी नहीं। इसीलिए जो बहुत सारे शायर और कवि होते हैं, अगर उनका मनोविश्लेषण किया जाए तो वस्तुतः वो किसी चीज से पलायन कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे चिंतकों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा मत रखा अतीत में कि भाई ये जो काव्य साहित्य और ये जो सारी विधाएं हैं, इनका हमें ठीक ठीक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसका सिरा पकड़ के भाग रहे हैं वो स्वस्थ ढंग से ही भाग रहे हैं या कोई अस्वास्थ्य है उनके जीवन में जो उनको दौड़ा रहा है। अब खुद सोचो, एक व्यक्ति अपने संबंधों में शांति से नहीं रह सकता, अपने जीवन में शांति से नहीं रह सकता। अब वो क्या साहित्य लिखता है, क्या कविता लिखता है, क्या सिनेमा बनाता है, वो क्या करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसकी अपनी जिंदगी तो जैसी उलझी है वो तो है ही है, वो सब तो अपने उलझन में पड़ी हुई है, उससे उसको हल तो निकल नहीं रहा। अक्सर ही देखा गया है, जो लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे संबंध जी लेते हैं, बहुत अच्छा प्रेम जी लेते हैं, वो ज़्यादा प्रेम की बात नहीं करते, करने की ज़रूरत नहीं, वो जी ही रहे हैं उसको। जो नहीं जी पाते वो बहुत बात करते। जीवन की इसी तरह से अगर हम देखें, कोई भी उलझन, कोई भी परेशानी, उसको सीधे आमने सामने देखना और सीधे आमने सामने देखकर उसका समाधान ढूंढना। शरीर में बीमारी है तो उसका इलाज करिए, उसको स्वस्थ बनाइए। मन में उलझन है तो मन को स्वस्थ बनाइए। संबंधों में तो उसको स्वस्थ बनाना है। धन है तो धन के प्रति सकारात्मक काम करना है। ये दृष्टिकोण नहीं ले लेना है कि धन तो माया है, बेईमानी है, शरीर तो नश्वर है, क्या करना है इसका। इन सब बातों से कोई बात नहीं बननी, घूम फिर कर आपको वहीं आना है। तो जो तुमने बात लिखी है कि जब वो सो कॉल्ड शांति खत्म हो जाती है तो व्यक्ति धड़ाम से वहीं पर आकर गिरता है। यहाँ तक कि देखा गया है अतीत में संदीप कि बहुत सारे लोगों का जो सो कॉल्ड पीस, उनकी सो कॉल्ड समाधि, उनका सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट, सो कॉल्ड यूटोपिया जो उन्होंने बुन लिया होता है, अचानक धराशायी होकर गिरता है और वो अपने जीवन के यथार्थ पर खड़े होते हैं। तब उनको बहुत परेशानी होती है। इसीलिए मैं बार बार इन शब्दों को झाड़ता पहुँचता रहता हूँ कि समाधि, एनलाइटनमेंट या जो भी ये बातें हैं, ये कोई अलग से आई हुई चीज़ नहीं है। ये जीवन के समाधान में सीधे सीधे उतर जाने के बाद जो हमारे अंदर परिणाम आते हैं, उन्हीं का नाम है समाधि। तो समाधान शब्द से ही निकला है, परिपूर्ण समाधान हो गया। बोध को, एनलाइटनमेंट को, वही बात है। अब कई बार हमारी चेतना का विकास हमको करना है, तो कुछ लोग चेतना विकसित कर, चेतना, क्या चेतना विकसित कर रहे हो आप? उसी में लग गए। उन्होंने कहते हैं इस हम जीवन में नहीं उलझेंगे, इन समस्याओं में नहीं पड़ेंगे, ये जो सांसारिक चीज़ें इसमें नहीं पड़ेंगे, हम चेतना को विकसित करेंगे। और संसार तो इतनी तेजी से पीछे से पकड़ता है क्योंकि तुम वहीं जी रहे होते हो, तो सारी चेतना काफूर हो जाती, धराशायी हो जाती। चेतना का विकास जिसको हम कहते हैं वो जीवन के परिपूर्ण संतुलन का नाम। बुद्ध ने जिसे कहा था, मध्य में ठहरने से बोध आता है। मध्य में ठहरेंगे कब? संतुलन आएगा। संतुलन कब आएगा? जब जीवन और जीवन की परिस्थितियों का सटीक समाधान हम करेंगे। नहीं समाधान करेंगे तो हम किसी
दूसरे सिरे या किसी पलायन के बिंदु में अटके होंगे और वहाँ से तो आपको लौट कर आना है। मैं इसी बात को एक अन्य तरह से हमेशा कहता रहा हूँ कि आप पहाड़ पे जाते हैं, किसी ऊंचाई पर, शिखर पर चढ़ते हैं, अच्छा है, वो सुंदर लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई शिखर पर घर बना के नहीं रहता। आना आपको ज़मीन पर रहने के लिए। तो जहाँ रहने के लिए आना है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि शिखर पर आप रह नहीं सकते। जहाँ रह रहे हैं वहाँ आप ध्यान देना नहीं चाहते, तो इंसान बस ऐसे ही दुष्चक्र में भागता रह जाता है और उसी में नशों का आविष्कार, धर्मों का आविष्कार, साधनाओं का आविष्कार, ये सब घटता रहता है। और एक दिन वो जो रेत का घरौंदा है जिंदगी का, वो धड़ाम से धराशायी हो जाता है।